हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही शानदार टॉपिक किरचॉफ के नियम। तो डियर स्टूडेंट, किरचॉफ के नियम परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, किरचॉफ कौन थे? किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1842 ईस्वी में जटिल परिपथों और चालकों में धारा वितरण संबंधी दो नियम दिए थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम की थ्योरी क्या है डियर स्टूडेंट? देखिए क्या है, तो थोड़ा सा इनके बारे में लिख देते हैं डियर स्टूडेंट। वैज्ञानिक किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में जटिल परिपथों और चालकों में धारा वितरण संबंधी निम्न दो नियम दिए। निम्न दो नियम दिए, जो निम्न दो नियम दिए डियर स्टूडेंट, वही उनके किरचॉफ के नियम कहलाते हैं। तो प्रथम नियम क्या था डियर स्टूडेंट? प्रथम नियम, प्रथम नियम को डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं? संधि धाराओं का नियम भी कहते हैं। संधि धाराओं का नियम मतलब किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ऐसा किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में कहा था। तो थ्योरी क्या बनी डियर स्टूडेंट? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं यानी कि जितनी भी धाराएं आएंगी और जितनी धाराएं जाएंगी, तो उन समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, गणितीय बीजगणितीय योग कैसा होता है डियर स्टूडेंट? शून्य होता है। अर्थात डियर स्टूडेंट, अगर कोई संधि है, कई सारे तार आकर मिले हैं, कुछ तारों में धारा आई है और कुछ तारों से संधि से धारा निर्गत हुई है, तो जब हम उनका टोटल मानेंगे डियर स्टूडेंट कि कितनी धाराएं आई, तो जितनी धाराएं आएंगी उस संधि पर उतनी ही धाराएं उससे निकल जाएंगी, तो उस संधि पर कुछ भी धारा शेष नहीं बचेगी। और यही किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में बताया था कि जितनी धाराएं आई इतनी ही धाराएं संधि से निकल जाएंगी, तो संधि पर कुछ भी धारा नहीं बचेगी, यानी कि शून्य धारा बचेगी। यानी कि जो आने वाली धाराएं हैं वो प्लस की धाराएं होंगी, और जो संधि से निर्गत धाराएं होंगी, निकलने वाली धाराएं होंगी, वो कैसी होंगी? ऋणात्मक धाराएं होंगी। और जब हम उनको जोड़ेंगे डियर स्टूडेंट, तो उन धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? शून्य हो जाएगा। तो अर्थात बीजगणितीय योग को समेशन से दिखाते हैं, और काहे का डियर स्टूडेंट? धाराओं को। तो धाराओं का योग यानी कि आई का योग, समस्त धाराओं का योग कितना होगा डियर स्टूडेंट? शून्य होगा। अगर हम चित्र के माध्यम से समझें तो डियर स्टूडेंट, एक संधि ये है, एक तार ये और दूसरा तार ये। पहले तार में भी धारा I1 आई और दूसरे तार में धारा I2 आई, संधि पर आई। और इस संधि से कुछ धाराएं ये तीन तारों से हमने निर्गत
कर दी, यानी कि I3 धारा निर्गत हुई है, निकली है, और I4 धारा निकली है, और I5 धारा निकली है। इन धाराओं यानी कि ये जो धाराएं आई हैं, तो ये कैसी हैं धाराएं? पॉजिटिव है, यानी कि आने वाली धाराओं को हमने पॉजिटिव और निकलने वाली धाराओं को निगेटिव। तो डियर स्टूडेंट, जब इनका बीजगणितीय योग करेंगे, इसलिए I1 प्लस I2, और जो जाने वाली धाराएं हैं उन्हें हम माइनस से दिखाएंगे, माइनस I3 और माइनस का I4 और माइनस का I5, क्योंकि I3, I4, I5 क्या हो रही है? संधि से निर्गत हो रही है। जब इनको हम टोटल करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट? इनका योग शून्य हो जाएगा, यानी कि जितनी धाराएं I1 प्लस I2 आ रही हैं संधि में, वो धाराएं किसके बराबर होंगी डियर स्टूडेंट? संधि से निर्गत धाराओं के बराबर होंगी, यानी कि I3 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, I4 भी इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, और I5 भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये नियम किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाया। क्या? संधि धाराओं का नियम, यानी कि किसी एक संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है डियर स्टूडेंट? सदैव शून्य होता है। द्वितीय नियम क्या था डियर स्टूडेंट? द्वितीय नियम, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम था डियर स्टूडेंट, वो कहलाया बंद पास का नियम। बंद पास का नियम। पास डियर स्टूडेंट, कोई बंद परिपथ, उसको हम क्या कह रहे हैं? पास कह रहे हैं। कोई छोटा सा मेस, मतलब कोई परिपथ का एक बंद कमरा, उसको हम क्या कह रहे हैं? बंद पास। तो इस नियम के अनुसार क्या हुआ था डियर स्टूडेंट? इस नियम के अनुसार, इस नियम ने ये बताया कि अगर कोई बंद पास है, तो उस पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, और अगर कई सारी धाराएं हैं और कई सारे प्रतिरोध हैं, तो उन धाराओं के संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, पहले इसकी थ्योरी लिखते हैं और फिर इसे एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो देखिए, इस नियम के अनुसार किसी बंद पास, पास बोले तो डियर स्टूडेंट कोई परिपथ है, बंद परिपथ में उपस्थित धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग उस पास या परिपथ, उस पास में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात
अर्थात सिग्मा आई इंटू आर। सिग्मा बोले तो डियर स्टूडेंट बीजगणितीय योग किनका, धारा और उसके संगत प्रतिरोध, आर के बीजगणितीय, आर के गुणनफलों के, ये गुणनफल है, और उनका बीजगणितीय योग, ये सम का चिन्ह है डियर स्टूडेंट। तो सम क्या दर्शाता है, समस्त धाराओं और समस्त प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग को दर्शा रहा है, और वो किसके बराबर होगा, उस परिपथ के समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। अब डियर स्टूडेंट एक परिपथ बनाकर देखते हैं, और उस परिपथ में किस तरीके से ये नियम अप्लाई करेगा। तो देखते हैं कि एक परिपथ लिया हमने बंद, ये एक प्रतिरोध ये लिया है R1, और एक सेल लगाया ये विद्युत वाहक बल सेल का माइनस प्लस, E1, और इसमें धारा बहाई हमने I1। ये पॉइंट हमने लिया डियर स्टूडेंट B, और ये लिया हमने A, और इसमें हमने धारा प्रवाहित करी I2, और यहां पर एक प्रतिरोध लिया हमने R2, और दूसरा सेल दिखाया ये जिसका विद्युत वाहक बल E2। धारा का चक्र ये चला, और डियर स्टूडेंट एक तीसरा प्रतिरोध हमने लिया यहां पर R3। अब डियर स्टूडेंट I1 धारा आई इधर से और I2 धारा इधर से आई, तो यहां पर जो टोटल धारा होगी वो डियर स्टूडेंट कितनी होगी, I1 प्लस I2। अब डियर स्टूडेंट हम इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई कर रहे हैं। द्वितीय नियम ने ये बताया कि किसी बंद पास में बहने वाली धाराओं के संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में या उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट जो धारा है I1 वो इस तार में गई है, और जो धारा I2 है वो तार इस वाले में गई, दूसरे तार में गई है। तो जब धाराएं अलग अलग तारों में बहती हैं तो वो धाराएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, यानी कि धाराएं घटती हैं। और जब दो धाराएं या तीन धाराएं एक ही तार में प्रवाहित होती हैं तो वो धाराएं क्या होती है स्टूडेंट, जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पर हमने एक ये बंद पास लिया, इस पास में देख रहे हैं कि एक धारा I1 है, संगत प्रतिरोध इसके R1 है, और इस पास का विद्युत वाहक बल E1 है। B से A वाले सिरे में धारा I2 गई है, यानी कि दूसरा तार है, तो इसकी डायरेक्शन अलग होगी डिस्टेंट, और इसके संगत प्रतिरोध कितना है, R2 है, और इसका विद्युत वाहक बल E2 है। तो देखिए डिस्टेंट, तो इसे हम कह देते हैं पहला पास यानी कि पहला परिपथ, और इसे कह देते हैं दूसरा परिपथ। तो बंद परिपथ एक में जब हमने किरचॉफ का नियम अप्लाई किया तो I1 धारा के संगत प्रतिरोध कितना है डियर स्टूडेंट, R1। तो I1 इंटू R1, और डियर स्टूडेंट जो I2 धारा गई है वो कौन से तार में गई है, दूसरे तार में गई है। जब धाराएं अलग अलग तारों में बहती हैं तो वो उनका जब हम बीजगणितीय योग निकालेंगे तो वो डियर स्टूडेंट कितना होगा, माइनस का आ जाता है, यानी कि हम इन्हें घटा देंगे, यानी कि माइनस I2 इंटू R2 और बराबर विद्युत वाहक बल E1 पहले धारा के संगत है और दूसरी धारा के संगत विद्युत वाहक बल कितना है डियर स्टूडेंट,
E2 है, यानी कि दोनों ही विद्युत वाहक बल E क्या है, पहले पास में है, लेकिन धाराओं की दिशा अलग अलग होने के कारण क्या होंगे डिस्टेंट, ये घटेंगे, यानी कि E1 माइनस E2। ये हुआ पहले पास के लिए। दूसरे पास के लिए क्या होगा डिस्टेंट, बंद परिपथ 2 के लिए। दो में डिस्टेंट देखते हैं कि धाराएं पहली I2 है और I2 के संगत कितना प्रतिरोध है R2, और देखिए डिस्टेंट चक्र कैसे चला ये, और इसी तार में धाराएं दोनों I1 प्लस I2 जुड़ गई और इनके संगत कितना प्रतिरोध है डिस्टेंट R3। तो इनकी डायरेक्शन सेम है तो ये जुड़ जाएंगी, यानी कि I2 के संगत प्रतिरोध है R2, I2 इंटू R2 और प्लस I1 प्लस I2, जो धाराएं यहां पर आ गए, यानी कि पहले तार से आई I1 यहां से और इधर से गई I1, तो वो सॉरी I2। अब यहां पर जो धाराएं मिली आ गए तो यहां पर कितनी हुई डिस्टेंट I1 प्लस I2, तो इनके संगत प्रतिरोध कितना हो गया इंटू R3, और इस पास का विद्युत वाहक बल डिस्टेंट कितना है E2, तो E2। तो दूसरे नियम के अनुसार डिस्टेंट क्या करा है कि किसी बंद पास में बहने वाली धाराओं के संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो डायग्राम के अनुसार भी दिखा दिया डिस्टेंट। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किरचॉफ के नियम, तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डिस्टेंट, अगर हमारी वीडियो जो आपको पसंद आती है तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।